हाँ बच्चों, केएन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। जो आपका क्लास 10th में टेस्ट हुआ था बायोलॉजी का, उस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन आंसर हम दे रहे हैं, आपको सॉल्व कर दे रहे हैं। जो बच्चे टेस्ट दिए हैं इस को मिला करके क्वेश्चन पेपर को अपने आंसर की पुष्टि कर लेंगे। वीडियो को पूर्ण रूप से देख करके अति लघु उत्तरीय प्रश्न के आंसर को स्पष्ट कर लेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले 1 से 10 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर को हम बता दे रहे हैं। और 11 से 20 तक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसको भी हम बता दे रहे हैं आपको। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, युग्मक जनन के लिए आवश्यक है। युग्मक जनन के लिए आवश्यक क्या है? पहला आंसर इसका सही है बच्चों, आरडी, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन रिडक्शन डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। युग्मक जनन मालूम है आपको, जनन की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत युग्मकों का निर्माण होता है उसे युग्मक जनन कहते हैं। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या है, प्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाती है। उसके अर्धसूत्री विभाजन, रिडक्शन डिवीजन, या इसी को शॉर्ट में आरडी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन, जनन की वह विधि जिसमें जनन अंगों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सोमैटिक सेल्स में, किसमें होती है? सोमैटिक सेल में। सोमैटिक सेल, दैहिक कोशिकाएं, कोशिकाओं में। दैहिक कोशिकाओं में। तीसरा क्वेश्चन है, द्विनिषेचन पाया जाता है बच्चों। तो द्विनिषेचन आपका एक तीसरा आंसर सही है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट, आवृतबीजी पौधे का लाक्षणिक गुण होता है, इसमें जब परागण होता है तो परागकणों के अंकुरण से 2 नरयुग्मक बनते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। और प्राथमिक नरयुग्मक अंडकोशा मादा युग्मक से संलयित होकर जाइगोट, जबकि द्वितीयक नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक से मिलकर के त्रिपुट फ्यूजन, त्रिक संलयन के फलस्वरूप इंडोस्पर्म भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। इसी को नवास्किन ने डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन कहा। तो आवृतबीजी पौधे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, इसी को कहते हैं आवृतबीजी पौधे। वृत्तबीजी पौधे, आवृतबीजी पौधे। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, परागकण बनता है, कहां पर बनता है? तो परागकण आप लोग जानते हैं कि परागकोश में बनता है। कहां बनता है? परागकोश। परागकोश, परागकण परागकोश में बनता है। एंथर, एंथर की संरचना जानते हैं, ये पुंकेसर है, यही एंथर है, यही परागकोश है। इसमें पीएमसी, पॉलन मदर सेल पाई जाती हैं, पराग मात्र कोशिकाएं, जिसके अर्धसूत्री विभाजन से परागकण बनता है। तो एंथर में, परागकोश में। गेहूं में किस प्रकार का परागण होता है? तो एयर पॉलिनेशन, वायु परागण। वायु परागण, एयर पॉलिनेशन। वायु परागण पाया जाता है बच्चों। गेहूं में क्या पाया जाता है? वायु परागण। बीज का निर्माण
जानते हैं निषेचन के बाद बहुत से परिवर्तन होते हैं। तो बीज का निर्माण किससे होता है? ओव्यूल, बीजांड से। निषेचन के बाद जो है ओव्यूल सीड में बदल जाता है, बीजांड बीज में बदल जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, मेल के वृषण में इसमें पाई जाती है। मेल के टेस्टिस वृषण नर जनन अंग वृषण में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है मेल में। परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है, तो इसमें दिया है नसबंदी, नलबंदी। तो नसबंदी वासेक्टोमी और नलबंदी ट्यूबेक्टोमी। नलबंदी पुरुष ऑपरेशन नसबंदी है और नलबंदी महिला ऑपरेशन है। इसमें फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है, इसमें शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है। तो दोनों में होता है, तो तीसरा आंसर होगा सही, दोनों, अर्थात नसबंदी तथा नलबंदी। ये दोनों परिवार नियोजन की विधियां हैं। निषेचन के बाद फल किससे बनता है? निषेचन के बाद बच्चों अंडाशय फल में बदल जाता है। क्या? ओवरी, अंडाशय ओवरी से फल बनता है। मनुष्य में अलिंगी गुणसूत्रों की संख्या, जो होती है 44 होती है। क्या होती है? 44। और एक पेयर पूछे जोड़ा तो 22 जोड़ा हो जाएगा, 22 गुना के 44। और एक जोड़ा 2 गुणसूत्र लिंगी होते हैं। क्या होते हैं? लिंगी, अर्थात लिंग निर्धारण में वो भाग लेते हैं। और अलिंगी गुणसूत्र जो है शरीर के समस्त अंगों के निर्माण में भाग लेते हैं, लेकिन लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेते हैं। इस तरह से बच्चों ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न रहा। अब हम आपको आगे के क्रम में बताएंगे अति लघुत्तरी प्रश्न। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अति लघुत्तरी प्रश्न 11 से लेकर के 20 तक के हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 चलते हैं। एक्रोसोम कहाँ पाया जाता है? एक्रोसोम बच्चों, एक्रोसोम जो है, एक्रोसोम पाया जाता है शुक्राणु के हेड में। ये कहाँ होता है? शुक्राणु के हेड में। देखिए ये यही एक्रोसोम, इसी को कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम ये स्पर्म, ये ऊपर एक्रोसोम है और ये नर युग्मक स्पर्म में पाया जाता है। एक्रोसोम फाउंड इन स्पर्म।
फाउंड इन स्पर्म। कहाँ पाया जाता है? शुक्राणु में। कहाँ पाया जाता है? शुक्राणु के हेड में, सिर में। और जब ये मादा युग्मक से संलयित होता है, ये एग से जब मिलता है, यही एक्रोसोम इस भित्ति को क्या करता है? गला देता है और दोनों का केंद्रक संलयित हो जाते हैं। अर्थात निषेचन के समय एग अंडे के मादा युग्मक की भित्ति को गला देता है, जिससे नर युग्मक स्पर्म शुक्राणु का केंद्रक और एक ओवम का न्यूक्लियस केंद्रक आपस में संलयित हो जाते हैं। निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले 4 परिवर्तन। निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले 4 परिवर्तन जानते हैं क्या? ओवरी अंडाशय किस में बदल जाता है? फ्रूट फल में। ओव्यूल किस में बदल जाता है? सीड बीजांड बीज में बदल जाता है। और अंडाशय की भित्ति फल भित्ति में बदल जाती है। और संपूर्ण अंडाशय किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है। तो निषेचन के बाद पुष्प में बहुत से परिवर्तन होते हैं। बाह्य दल मुरझा के झड़ जाते हैं, दल मुरझा जाते हैं, पुंकेसर मुरझा जाते हैं, वर्तिका मुरझा जाती है, अंडाशय की भित्ति फल भित्ति में बदल जाती है, बीजांड बीज में बदल जाता है और संपूर्ण अंडाशय फल में बदल जाता है। द्विनिषेचन क्या है समझाइए। डबल फर्टिलाइजेशन। ये नहीं, 13वां स्वपरागण के लिए पुष्प कैसा चाहिए? बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर। पुष्प द्विलिंगी चाहिए स्वपरागण के लिए। उसमें नर और मादा जनन अंग, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों हो, पुमंग और जायांग दोनों हो, जिससे कि स्वपरागण आसानी से संपन्न हो सके। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर द्विलिंगी पुष्प कैसा हो? द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प होना चाहिए। पौधों में कायिक जनन की 2 विधियां। 14 है द्विनिषेचन क्या है? 2 मेल गैमीट, 2 नर युग्मक 2 संरचनाओं से मिलते हैं। ये एंजियोस्पर्मिक आवृत बीजी पौधे का लाक्षणिक गुण होता है, स्पेशल फीचर होता है, विशिष्ट लक्षण होता है कि इसके जो मादा युग्मकोद्भिद बनता है, अंड उपकरण एग अपरेटस, वो 7 या 8 केंद्र की होता है। ऊपर एंटीपोडल सेल्स होते हैं, नीचे सिनर्जी सेल और बीच में एक सेल और मिडिल में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये आपकी एंटीपोडल सेल है, ये पोलर न्यूक्लियाई है और ये एग सेल है और ये सिनर्जिड सेल है। ये सिनर्जिड सेल है और ये एग सेल है। क्या है? एग सेल। और ये पोलर न्यूक्लियाई है, लेकिन आपस में जब मिल जाते हैं तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस हो जाता है, द्वितीयक केंद्रक हो गया। ये ऊपर एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल प्रतिमुख कोशाएं। ये एक ऑपरेटस में 3, 3, 6 और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब 2 नर युग्मक, जो प्राइमरी नर युग्मक होता है वो एक सेल से मिलता है, n + n बराबर 2n, जाइगोट बन जाता है। क्या बनता है? जाइगोट युग्मनज। और दूसरा नर युग्मक जो होता है, इस द्वितीयक केंद्रक से मिलकर ये 2n + n अर्थात 3n इंडोस्पर्म बना लेता है, भ्रूणपोष। इसी को डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन कहा था नवास्किन नामक वैज्ञानिक ने। अर्थात 2 नर युग्मक, प्राथमिक नर युग्मक और द्वितीयक नर युग्मक। ये प्राथमिक नर युग्मक है, प्राइमरी मेल गैमीट, और ये सेकेंडरी मेल गैमीट है। तो प्राथमिक नर युग्मक एग सेल अंडकोशा से मिलता है और द्वितीयक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से मिलकर इंडोस्पर्म बनाते हैं। इसी को द्विनिषेचन कहते हैं। पुष्प के पौधों में कायिक प्रजनन की 2 विधियां का उदाहरण। पौधों में कायिक प्रजनन
ये डबल फर्टिलाइजेशन रहा। कायिक प्रजनन पहली विधि है बाय बर्डिंग। बाय बर्डिंग मुकुलन द्वारा, और विखंडन विधि दूसरा क्या है, कलिकोत्पादन, विखंडन और पत्र प्रकलिका। उसके नर तथा मादा भागों के नाम लिखिए। 16वां है तो मेल पार्ट पुमंग, जिसको एंडोसियम कहते हैं। एंडोसियम, इसकी इकाई स्टेमेन होती है, पुंकेसर। और फीमेल पार्ट जो है जायांग, जिसको गाइनीशियम कहते हैं। इसकी इकाई कार्पेल, अंडक होती है। क्या होती है? अंडक। अब 17वां है भारतवर्ष कि 2011 में कुल जनसंख्या कितनी थी बच्चों? तो 1 अरब 21 करोड़ थी। कितनी थी? 1 अरब 21 करोड़। 2011 में भारतवर्ष की जनसंख्या कितनी थी? 1 अरब 21 करोड़। मनुष्य में वृषण के बाहर स्थित होता है। मनुष्य में वृषण शरीर से बाहर स्थित होता है। इसका क्या कारण है? जानते हैं, मनुष्य में वृषण शरीर से बाहर स्थित होता है क्योंकि युग्मक जनन, शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया, शुक्र जनन की क्रिया शरीर के तापक्रम से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापक्रम पर, हमारे शरीर का तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि ये शरीर के अंदर रहेंगे तो तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा और शुक्र जनन की क्रिया संपन्न नहीं होगी, शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा। इसीलिए वृषण बाहर होते हैं, वृषण कोशों में शरीर से, और ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर शुक्र जनन की क्रिया संपन्न होती है और वृषण में स्पर्म शुक्राणुओं का निर्माण होता है, नरयुग्मक बनते हैं जो निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन क्रिया के लिए, शुक्र जनन के लिए या शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से बाहर स्थित होते हैं। अंडोत्सर्ग तथा आवर्तचक्र का प्रारंभ कब होता है? फीमेल में 11 से 12 वर्ष। रैथमिक साइकिल आवर्तचक्र प्रारंभ होता है, उसके बाद ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग क्रिया भी प्रारंभ हो जाती है उसी के साथ। पुष्प के सहायक एवं आवश्यक चक्रों के नाम लिखिए। पुष्प के सहायक चक्र, सहायक चक्र बच्चों, पहला है कैलिक्स, बाह्य दल, जिसकी इकाई सेपल होती है, और दूसरा जो है दल, करोला, जिसकी इकाई पेटल होती है, पेटल। तो बाह्य दल कैलिक्स, जिसकी इकाई सेपल, दूसरा दल करोला, जिसकी इकाई पेटल। और कभी कभी पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें बाह्य दल और दल नहीं होता है, जिसको परिदल पुंज कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं, उसकी इकाई टेपल। ये पुष्प के सहायक चक्र हैं, लेकिन आवश्यक चक्र में सेक्स ऑर्गन आते हैं। क्या आते हैं? सेक्स ऑर्गन। आवश्यक चक्र, आवश्यक चक्र में सेक्स ऑर्गन्स, जनन अंग आते हैं बच्चों। क्या आते हैं? जनन अंग आते हैं। जनन अंग 2 रूपों में होते हैं,
मेल नर जननांग पुमंग, जिसको एंडोसियम कहते हैं, और इसकी इकाई स्टेमेन पुंकेसर होती है। पुमंग की इकाई क्या होती है? पुंकेसर। और दूसरा है फीमेल, मादा भाग जायांग, क्या होता है? जायांग, गाइनीसियम। जिसकी इकाई अंडक, कार्पेल, क्या होती है? अंडक। तो इस तरह से पुष्प के दो भाग होते हैं, सहायक और आवश्यक, एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर और नेसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर। पुष्प के सहायक चक्र जो उसकी संरचना में भाग लेते हैं, जनन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, जैसे बाह्यदल जिसको काइलिक्स कहते हैं, इसकी इकाई सेपल, दल जिसको करोला कहते हैं, जिसकी इकाई पेटल, और कुछ में दोनों की जगह एक विशेष संरचना होती है जिसको परिदल पुंज कहते हैं, जिसकी इकाई टेपल। और आवश्यक चक्र में सेक्स ऑर्गन जनन अंग आते हैं। पुष्प के दो जनन अंग होते हैं, नर और मादा। नर को पुमंग और मादा जनन अंग को जायांग। पुमंग की इकाई पुंकेसर और जायांग की इकाई अंडक होती है। इस तरह से बच्चों हम लोग इस टेस्ट पेपर को सॉल्व कर लिए। आप पूर्ण रूप से देखकर अपने आंसर की पुष्टि कर सकते हैं। यदि कहीं कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से सूचित करें और प्रयास करें कि इस टेस्ट पेपर का कलेक्शन करते रहें और पूरे इसको कंठस्थ कर डालें और अगले टेस्ट में अधिक से अधिक बच्चे भाग लें। थैंक यू।